नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री। सर्वे के अनुसार जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब में, हर सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहली पसंद अपना रेटिंग जो है वो बना के रखे। इसीलिए मैंने कहा बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव कई बार अभी आपने देखा है इधर के दिनों में जब अपना संतुलन खो देते हैं, मतलब बयानों में संतुलन, भाषणों में संतुलन खो देते हैं, या तो अति उत्साह में या फिर कहीं ना कहीं आप कहेंगे फ्रस्ट्रेशन में। ऐसा ही कुछ हुआ विगत दिनों जब इमारतें सरिया द्वारा पटना के गांधी मैदान में मुसलमानों की एक रैली आयोजित की गई। विषय था वक्फ से संपत्ति बचाओ, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ रैली। और इस रैली में आपने देखा होगा कि देश भर के बड़े बड़े मुस्लिम नेता उसमें पहुंचे थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, साथ ही बिहार से जुड़े हुए जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं, कन्हैया कुमार थे मौजूद उसमें, पप्पू यादव थे, साथ ही विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे। और इसमें देखा यह गया कि जितने भी इमरान प्रतापगढ़ी या असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी और तेजस्वी यादव, इन सबों में एक होड़ लगी हुई थी। होड़ इस बात की कि कौन कितने अधिक से अधिक कड़े शब्दों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर हमला करता है, मतलब जिससे कि वहां मौजूद जो भीड़ है उसको खुश करने के लिए ऐसे शब्दों का भी चयन किया गया जिसका कि इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन में जिस पद पर ये लोग हैं उस पद के अनुसार, उसकी मर्यादा के अनुसार नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि ये देश किसी के बाप का थोड़े ही है, अब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करने से नेता विरोधी दल और जो किसी बड़े राज्य का, बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो, निश्चित रूप से बचना चाहिए। और कई ऐसे बयान उस भाषण के दौरान रहे तेजस्वी यादव का जिसका कि यहाँ पर दोहराना मुझे नहीं लगता कि उचित है। आप लोगों ने अगर सुना होगा तो फिर आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। तो अगर दरअसल हुआ क्या कि तेजस्वी यादव से पहले जो वक्ता थे वो थे, छोड़ दिए जो मुस्लिम नेता थे, ओवैसी, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे नेताओं को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। साथ ही मौलाना अरशद मदनी भी थे वहां पर, इमारतें सरिया के जो प्रमुख हैं वली रहमानी वो भी थे, सबका भाषण हुआ, हर का भाषण हुआ। लेकिन मुख्य प्रतियोगिता जो थी वो 3 नेताओं के बीच था, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। इन तीनों के मन के अंदर एक बात का भय था कि बिहार में के मुसलमानों के बीच असदुद्दीन ओवैसी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार के संकेत और जिस प्रकार के खुफिया रिपोर्ट्स सभी नेताओं के पास आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जहां कहीं भी मुसलमान डोमिनेंट हैं, मतलब उनकी ताकत है चुनाव जिताने की, वहां मुस्लिम समाज ने लगभग तय कर लिया है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाना है। क्योंकि ओवैसी की बातें उनको समझ में आ रही है, ओवैसी की बातें पहचान में आ रही है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार विधानसभा में भी और सरकार में भी प्रतिनिधित्व तभी मिलेगा जब उनकी अपनी पार्टी होगी और असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो जाएंगे। क्योंकि ओवैसी और ओवैसी के मानने वाले लोगों का ये कहना है कि मुसलमानों का केवल वोट लिया जाता है, उनको सीट नहीं दी जाती, मतलब चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाते। उम्मीदवार अगर बनाए जाते हैं तो उससे जिताने की गारंटी नहीं दी जाती, और जिताने की गारंटी मिल गई तो फिर सरकार में शामिल नहीं किए जाते। तो ये जो एक तरह से नैरेटिव
ओवैसी तैयार किया है ओवैसी ने बिहार में विशेष रूप से और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये लगभग इस बार बिहार में जो टारगेट ग्रुप है ओवैसी का, उनको ये बातें समझ में आ रही है। चुनाव के दौरान क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो आप अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए मोहल्लों में या फिर गांवों में चले जाइए आपको वहां पता चलेगा कि विशेषकर जो युवा वर्ग है वो बहुत ही आशा भरी नजरों से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देख रहा है और ओवैसी को अपना नेता मानने को तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओवैसी को वोट वहीं मिलेगा जहां ओवैसी के उम्मीदवार जीतने की स्थिति में होंगे। अगर ओवैसी जीतने की स्थिति में जिन सीटों पर नहीं होंगे वहां पर तो मुस्लिम मतदाताओं की मजबूरी होगी कि किसी न किसी सेकुलर दल के साथ जाए, और जब बात सेकुलर दल के साथ जाने की होगी तब तो तेजस्वी यादव अकेले एकमात्र विकल्प होंगे। तेजस्वी के साथ चूंकि कांग्रेस पार्टी है तो इसीलिए एकमात्र विकल्प होंगे, लेकिन उससे तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन रही है। यह तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए उस रैली में तेजस्वी यादव ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब एक होड़ लगी हुई थी कि कौन कितने बुरे से बुरे शब्दों में जो है तुम्हारे बाप का है, ये है, वो है, फलंदे फंद है, कोई माई का लाल जो है सब मुसलमानों की संपत्ति नहीं छीन सकता। अरे भाई वक्फ बोर्ड कानून तो पढ़ो पहले, उसमें कहीं भी संपत्ति छीनने का सवाल कहाँ उठ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो सबसे पहले चीज है कि जो चुनाव का नैरेटिव और कानून की वास्तविकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो निश्चित है कि चुनावी राजनीति में तो राजनेता एक बात तय है कि तथ्यों को तोड़कर और मरोड़ कर भी अपने लिए वोट इकट्ठा करते हैं, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक सीमा होती है, जिस सीमा के पार किसी के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम एक सर्टेन गरिमा में जो पद है उस पर बैठने वाले और बैठने की संभावना वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए था, लेकिन उनकी मजबूरी है कि जब तक वो असदुद्दीन ओवैसी को छोटा नहीं करेंगे, मतलब उनके कद को छोटा नहीं करेंगे जब तक तेजस्वी यादव, तब तक तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता, जिस प्रकार की स्वीकार्यता एक जमाने में लालू प्रसाद यादव की मुस्लिम मतदाताओं के बीच हुआ करती थी, वो स्वीकार्यता तब तक नहीं बनेगी जब तक असदुद्दीन ओवैसी नाम का रोड़ा तेजस्वी यादव के रास्ते में है। तो तेजस्वी यादव अपने उस रोड़ा पर भी जो उनके रास्ते में है ओवैसी नाम का, वैसे छोटा मोटा रोड़ा तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव भी हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने भी और विशेष रूप से कन्हैया कुमार तो सक्रिय नहीं थे पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन पप्पू यादव भी तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को भयंकर नुकसान पहुंचाया। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि किशनगंज और कटिहार में जब कांग्रेस पार्टी लड़ी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार लड़े तो वो जीत गए, लेकिन जहां जहां तेजस्वी यादव के मुस्लिम उम्मीदवार लड़े वहां वो चुनाव हार गए, चाहे वो मधुबनी हो चाहे अररिया हो। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए तेजस्वी यादव एकदम कंपटीशन में लगे हुए थे, एक पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। समझ रहे हैं ना, एक पर एक शब्द मतलब गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है अपने विपक्षियों के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, ठीक है, और इस प्रकार की बातें लगातार चल रही थी। तो दरअसल वो होड़ जो है एक तरह से जो होता है ना कॉम्पिटिशन हो रहा था कि हम कितने बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, इस बात को साबित करने के लिए जितना ज़्यादा गाली देना हो नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को, तो उसकी प्रतियोगिता हो रही थी पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता पे असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुस्कुरा ही रहे होंगे कि भाई हैदराबाद से आकर बिहार में कौन सा ऐसा कमाल उन्होंने किया है जिस कारण से तेजस्वी यादव की नाक में दम हो चुका है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।